हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास को लेकर। और आज हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपने लास्ट क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके स्कोप को अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ग्रीक वर्ड माइक्रोस, दैट इज MIKROS, माइक्रोस से लिया गया है। और माइक्रोस का मीनिंग होता है लार्ज। क्लियर है आपको कि जब आप माइक्रो के अंदर तो किसी स्मॉल लेवल की स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रोस के अंदर आप पूरी की पूरी एंटायर इकोनॉमी की बात करते हो, एंटायर नेशनल इनकम की। आप पूरी की पूरी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम की बात करते हो, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रीड करते हैं। क्लियर हो गया है आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया है और माइक्रोस का मीनिंग होता है लार्ज। लार्ज मीन्स माइक्रो के अंदर तो आप स्मॉल लेवल पे स्टडी करते थे, जैसे कि हमने एक इंडिविजुअल डिमांड की बात कर ली, इंडिविजुअल इनकम की बात कर ली है, जबकि मैक्रोस के अंदर हम एंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए। तो पूरी की पूरी एंटायर इकोनॉमी की बात होगी किसी भी कंट्री की। ठीक है, एक कंट्री लेवल पे डिस्कशन होती है, वो हम सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर जनरल प्राइस लेवल को आप ले सकते हो, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम को ले सकते हो, और मनी को ले सकते हो, थ्योरी ऑफ मनी है, थ्योरी ऑफ। और ये डीलिंग करता है हमेशा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस। तो इसके अंदर हम जो भी हमारी कंट्री के नेशनल रिसोर्सेज हैं, हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, उनके फुलर यूटिलाइजेशन की जो स्टडी की जाती है, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यस, यस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम है कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी आपने वैल्यू है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस करने से जो भी वैल्यू आई है, उसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर हुआ आपको कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं वैल्यू ले रही हूँ, वैल्यू को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। अब थ्योरी, ये तो आपका पॉइंट हो गया कि नेशनल इनकम क्या होती है। अब थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम के अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि इसके अंदर हम इक्विलिब्रियम लेवल लेते हैं नेशनल इनकम का, किसके बीच में, प्रोडक्शन प्लान्स और परचेजिंग प्लान्स के बीच में। परचेजिंग प्लान और प्रोडक्शन प्लान के बीच में हम एक सिंक्रोनाइज लेवल चेक करने की कोशिश करते हैं। सिंक्रोनाइज मीन्स कि कहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, उस लेवल की जो स्टडी की जाती है, वो सारी की सारी हम करते हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर डीप स्टडी, एक बार तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट लेवल पे समझाया है कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसके बाद हम हर चैप्टर की, एवरी चैप्टर की हम स्टडी करेंगे और पूरा डीपली करेंगे। तो उसमें आपके अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग अपनी ओपिनियन लिखी है, उसके बारे में पूरा आपको स्टडी करवाया जाएगा। नेक्स्ट वन है थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि आप लेबर को कैसे हायर कर रहे हो, और लेबर को हायर तो किया ही किया, उसके बाद आप कैसे उनको सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, वो सारी की सारी स्टडी भी हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर करते हैं। ये एक कंट्री लेवल पे होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करवा रही है एक कंट्री। ठीक है, तो वो जो सारी स्टडी कर रहे हो आप, मीन्स इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि लेबर को हायर करना, उनको क्या सर्विसेज ऑफर करनी है,
ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी सैलरी है उसके रिगार्डिंग जो बात करनी है वो सारी की सारी हमने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर करनी है। नेक्स्ट वन है थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस। जब आपका जनरल प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस की जो स्टडी की जाती है, उसको कैसे उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना है, वो चीज भी स्टडी की जाती है थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस के अंदर। जैसे कि अब वॉर हो रहा है यूक्रेन का और रशिया का, तो इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उन फ्लक्चुएशंस की जो स्टडी की जाती है वो भी आ जाएगी थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस के अंदर। क्लियर हो गया है? तो ये एक अदर कंट्री की इकोनॉमी से हमारी कंट्री की इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम इस बिजनेस फ्लक्चुएशंस के अंदर स्टडी करते हैं। समझ आ गया आपको बिजनेस फ्लक्चुएशंस के अंदर कि इसको चेक कैसे किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए, कि आप एम्प्लॉयमेंट के लेवल में अगर चेंजेस आ गए हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स में चेंजेस आ गए हैं, कि आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी भी डाउन हो सकती है, तो वो जो इकोनॉमी डाउन होने का जो एक फियर है उसमें है कैसे कंट्रोलिंग किया जाए। तो ये जो सारी की सारी स्टडी है वो भी हम किस में करते हैं, थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस में। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट वन है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल अब क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जनरल प्राइस लेवल के अंदर आप एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उसका एग्रीगेट लेके चल रहे हैं। नेशनल इनकम में मैं उनकी वैल्यू को लेके चल रही थी, बट जनरल प्राइस लेवल के अंदर हम जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया उसके प्राइस को लेके चल रहे हैं और उसका सम ऑफ एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए ईयर, तो उसको हम बोल देते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो इसके अंदर जनरल प्राइस लेवल के अंदर हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं जनरल प्राइस लेवल में। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, ठीक है, कि आपके जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या रीजंस हैं, तो उसके बारे में जो भी स्टडी की जाती है, जो भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है वो सारी की सारी हम करते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। अब नेक्स्ट वन है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है, इट इज कंसर्न विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक बहुत करंट एग्जांपल है कि हमारी रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम अगर हाई होगी तो ऑब्वियसली है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी हाई होगी, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में जो स्टडी होती है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि जो इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जो भी मैटर्स हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है वो सारे के सारी हमारी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आती है। अब क्या होता है पर कैपिटा इनकम वगैरह, ये सब के लिए ना मैं आपकी एक अलग से क्लास बना देती हूँ, जैसे हमने अकाउंट्स के अंदर किया है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, वैसे ही मैं आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी बना देती हूँ। तो उससे क्या होगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा और मुझे भी वन बाय वन आपको हर पॉइंट को समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर यही ले आऊं कि इकोनॉमिक्स के जो मेन मेन टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके अंदर हम जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ट्रेड से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, जैसे ऑब्वियसली हमारा पूरा पूरा इंडिया के अंदर तो सारे की सारी प्रोडक्शन नहीं है ना, हमें कुछ क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बोल दो आप, फ्री ट्रेड पॉलिसीज हैं आपकी, या आप लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो एलपीजी जिसको हम नेम दे देते हैं, तो उससे रिलेटेड जो हम सारी की सारी स्टडी करते हैं वो हम कर देते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके अदर कंट्री की बाउंड्रीज में जो हम बिजनेस डीलिंग करते हैं,
या जो भी नॉन बिजनेस डीलिंग करे उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम इंटरनेशनल, अब ये ट्रेड से रिलेटेड है तो हम इधर सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका आ गया है कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इसके अंदर हम सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, हम पॉलिसीज बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया है कि एलपीजी के अंदर हमने क्या क्या पॉलिसीज की हैं। अब लिबरलाइजेशन, अब बहुत सारी जो रूल्स हैं हमने उनकी बाउंडेशन को खत्म कर दिया है, तो वो चीज की स्टडी करना, जिससे क्या कर रहे हैं हम इनवाइट कर रहे हैं अदर कंट्रीज के जो बिजनेसमैन हैं कि आप हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो ये जो इससे रिलेटेड की पॉलिसीज बनानी है वो सारी की सारी हम बना देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे टैरिफ पॉलिसीज हो गई हैं या आप ट्रेड पॉलिसीज हो गई हैं। तो ये जो चीजें हम करते हैं वो किसमें करेंगे, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपकी इनकम है उसको आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब लैंड के बदले में हम क्या देते हैं, रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट्स देते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर हाउ टू शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड इन नेशनल इनकम, कि हमारे नेशनल इनकम है उसको आप इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स कैसे एलोकेट करते हो, उसकी स्टडी हम करते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके अंदर कि लेबर, लैंड बोर्ड, लैंडलॉर्ड और एंटरप्रेन्योर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि रेंट की फॉर्म में देना है, लैंड लॉर्ड्स को वेजेस की फॉर्म में देना है, लेबर को इंटरेस्ट के फॉर्म में देना है, कैपिटल को, और एंटरप्रेन्योर के बदले में हम उनको क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। जैसे दूसरी अदर कंट्रीज आती है अगर हमारी कंट्री के अंदर, तो वो कोई हमारे बिजनेस को हायर करते हैं या लीज पे लेते हैं, तो उस तरह से उनको कैसे प्रॉफिट्स अर्न होंगे वो सारी की सारी स्टडी हम इसके अंदर कर लेते हैं। इसके अंदर एक ये भी स्टडी की जाती है कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, कि आप जैसे हम कहते हैं कि लेबर को तो क्या हो रहा है कि कम वेजेस मिल रही है, तो इस तरह के जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी स्टडी भी हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर करेंगे। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? और बस इतना ही सही तो पॉइंट्स थे। तो ये हमारी की सारी क्या हो गया, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई है। आई होप आपको ये वाले सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो आप आज के लिए ये रिवाइज कीजिए, हम आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।